और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली एनसीआर के किसान अपनी जमीन से लाखों की कमाई कर रहे हैं, वो भी घर बैठे। इतना ही नहीं, वो सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमा रहे, बल्कि क्रिकेट खिलाड़ियों को खेल के मैदान भी उपलब्ध करा रहे हैं। यहीं से भविष्य में कोई बड़ा सितारा भी निकलेगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज से 58 साल पहले एक फिल्म आई थी उपकार, जिसका ये बहुत मशहूर गाना आप सभी ने सुना होगा। लेकिन आज एनसीआर के इस क्रिकेट मैदान से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये धरती सोना हीरा या मोती तो नहीं, लेकिन रन उगल रही है। आज इस रिपोर्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे साल दर साल एनसीआर के धरती से खेत गायब होते चले गए और क्रिकेट के मैदान बनते चले गए। तस्वीरें नोएडा की हैं। ये जमीन जहां अब क्रिकेट का खेल चल रहा है, वो कभी खेती की जमीन हुआ करती थी। यहाँ फसलें लहलहाती थी, लेकिन अब ये हरे भरे खेत बड़ी तेजी से खेल के मैदान में तब्दील हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आम लोगों के खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड का अभाव था और किसानों को अपनी खेती घाटे का सौदा लग रही थी। ऐसे में कुछ लोग सामने आए जिन्होंने एक दूसरे की मदद से तीसरा रास्ता निकाला, यानी किसानों की जमीन को लीज पर लेकर उन्हें अच्छी खासी रकम दे दी और इसके बदले उन खेती की जमीनों को क्रिकेट ग्राउंड में बदल दिया। और ये सिर्फ नोएडा का हाल नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर में किसान इस विकल्प को तेजी से अपना रहे हैं, क्योंकि किसानों को अपनी जमीन से ज्यादा मुनाफा कमाने का रास्ता मिल गया है। अब उन्हें इन खेल के मैदानों से इतना मुनाफा होता है जितना खेती से समय, पैसा और मेहनत लगाने के बाद भी हासिल नहीं हो पाता था। इसका नतीजा ये है कि वीपीटी क्रिकेट स्टेडियम, इटहरा चेरी काउंटी क्रिकेट ग्राउंड, स्मैश ट्री क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट एक्सीलेंस ग्राउंड, गौर स्टेडियम, सीके प्ले स्टेशन, वंडर क्रिकेट ग्राउंड, एंजल वॉरियर ग्राउंड, किंग्स पार्क जैसे खेल के मैदान जगह जगह खिलाड़ियों से भरे नजर आते हैं। फसल में एक तो अब ना शुद्ध फसल नहीं रही है ना, एक तो शुद्ध फसल नहीं रही, सब में मिलावटी इंजेक्शन दवाई सब हो रहा है। तो भैया पानी यहाँ पे ऊंचा नीचा हो गया सब, अब जो बारिश के कारण भी फसल नहीं हो पाती जैसे पहले होती थी। तो अब कोई भैया मेहनत के लिए कोई रेडी नहीं है, कोई तैयार नहीं है। तो हमने इसलिए अपना ग्राउंड में दे दिया। अपना इतना पैसा आता है हमारे पास, जो फसल से अच्छी कमाई होती है हमारे ग्राउंड से, तो इसलिए हमने अपने ग्राउंड के लिए लीज पे दे दिया। यानी अब फसल उगाने वाले खेत बल्ले और गेंद से रन उगा रहे हैं, क्रिकेटरों की नई पौध उगाने के काम आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में क्रिकेट के मैदानों की भारी कमी है। ऐसे में जब किसानों से संपर्क किया गया और उन्हें एक विकल्प दिया गया तो वे राजी हो गए और अब तो ये एक कारोबार की तरह फैलने लगा है। और हमने ये देखा कि टीमें बहुत ज़्यादा हैं, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, ग्राउंड लिमिटेड हैं, तो इसलिए जैसे बाकी ग्राउंड वाले ज़मीन अपना लीज पे लेके ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, वैसा ही हमने निकाला। अब हमारे साथ जो साथ के लोग हैं, सब ने बैठ के बात की और किसानों से ज़मीन को खोजा कि ज़मीन हमें मिल गई और हमने उसको ग्राउंड में डेवलप कर दिया। किसान से हमने लीज़ कराया, 5 साल का लीज़ हुआ। उसके बाद जो उनका पे था वो हमने करने के बाद अपना सारा पैसा लगाया और ग्राउंड रनिंग में ली। लोग भी खुश हैं कि उन्हें अब क्रिकेट खेलने के लिए किसी स्टेडियम को बुक नहीं करना होता, उन्हें कम कीमत में ही खेल का मैदान मिल जाता है। देखिए बहुत सुविधाएं हुई हैं, सोसाइटी के पास में ही ग्राउंड हो गए हैं। अभी अगर हमारे बच्चे भी क्रिकेट की जो एकेडमीज़ होती हैं ग्राउंड वाले, वो भी चलाते हैं, कुछ एनजीओ भी चलाते हैं, तो वो उस तरह की ट्रेनिंग जो बच्चों को मिल सकती है जो कि नहीं मिल पाती है क्योंकि ऐसा कोई स्टेडियम वगैरह नहीं है पास में, तो इन्हीं ग्राउंड में वो भी मिलती है। प्लस हम लोग जैसे दिन भर ऑफिस में रहते हैं, टाइम नहीं मिलता खेलने का, हमें अपनी फिटनेस पे काम करने का टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग भी रात के समय में या शाम के समय में या वीकेंड्स में मौका निकाल कर अपने जो पैशन, क्रिकेट हर बच्चा जो है इंडिया में क्रिकेट खेलता है, पैशन होता है, तो वह उसके पैशन को हम लोग पूरा कर पाते हैं इन्हीं ग्राउंड की वजह से। फिलहाल इस विकल्प से सब खुश हैं, किसान भी, कारोबारी भी और खिलाड़ी भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसानों को ये विकल्प चुनना ही क्यों पड़ रहा है। एक आंकड़े के अनुसार 16 से 20 बीघा जमीन पर एक क्रिकेट का मैदान तैयार हो जाता है, जिससे सालाना 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी होती है। लेकिन 16 से 20 बीघा जमीन पर फसल उगाने से 10 से 15 लाख रुपए तक की ही आमदनी होती है। इसीलिए एनसीआर के किसान अब अपने खेतों को लीज पर देकर उन पे क्रिकेट के मैदान बनवा रहे हैं।
अभिषेक सिंह, नोएडा, गुड न्यूज टुडे।